विश्व युद्ध की बात जब छिड़ रही है तो प्रथम नाम इजराइल पे आता है। इजराइल से ही ये युद्ध की उत्पत्ति हो रही है, जो कि आप इसके पीछे जो कहानी नहीं जानते हैं वो कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और ये युद्ध का मुख्य कारण क्या है। आइए आप लोग को विस्तार रूप से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इजराइल देश हो गया, इजराइल देश हो गया ये। तो इस देश का युद्ध मुख्य कारण ये है, ये चर्च और ये मस्जिद, ये बोलते हैं कि हमारा है और ये बोलते हैं कि हमारा है। इस देश पे पूरे हम लोगों का हक होना चाहिए और ये बोलते हैं कि इस देश पे पूरे हम लोगों का हक होना चाहिए। तो अब आइए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है और ये लोग में युद्ध कैसे चल रहा है। तो इब्राहिम नाम के शख्सियत थे, इनको फादर ही मान लीजिए, और यही इनका जननायक हैं। और इनसे हुए इस्माइल और इनके बाद हुए सुलेमान और इनके बाद हुए यहूदी। अब आप इसके देखते जाइए। तो इस्माइल से हुए मूसा, जो कि इनका पिता का नाम इमरान था, इमरान, और इनसे हुए मोहम्मद रसूल और इनसे हुए ईसा, जो कि एक यहूदी में एक मरियम नाम की एक लड़की थी, जो कि इन लोगों का कहना है कि ये परमात्मा की कृपा से ये कुंवारी अवस्था में माँ बनी थी, जिनके गर्भ से ये यीशु पैदा हुए। तो इन लोगों का बता रहा हूँ, जैसे कि एक हो गए मूसा और ये हो गए मोहम्मद रसूल, और ईसा हो गए, जो कि ये ईसाई धर्म हो गए, ये मुसलमान हो गए, और ये यहोवा बोलिए या यहूदी, तो इन्हीं के कौम के हैं ये। तो ये जो मरियम नाम की जो महिला थी, ये मरियम नाम की जो महिला थी, ये इमरान की लड़की थी, इमरान की लड़की थी मरियम। और ये मूसा इमरान के पुत्र थे, यानी कि मूसा और मरियम दोनों समझिए तो भाई बहन हैं। तो इन लोगों का युद्ध का मुख्य कारण ये है, ये जो हैं ये इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। ये बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वज हुए और ये हमारे कौम से उत्पन्न हुए, तो ये भी इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। ये परमेश्वर का पुत्र मानते हैं इनको, तो इनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं। ये फर्स्ट ऐसे पैगंबर थे, इनके पास जादू की छड़ी थी। उसी जादू की छड़ी के बदौलत ये
जो भी कार्य किए थे। लाल सागर दो भागों में विभाजित कर दिए थे ये जादुई छड़ी के तहत, और ये फर्स्ट नबी हुए मुसलमान में, ये जो कि पहले इनको नबी या पैगंबर जो भी मानिए। और ये जो हैं तो इनको नहीं मानते हैं, इनको मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं। तो इन दोनों में आपसी विवाद का मुख्य कारण यही है। आगे की और बात बता दूं, इनके बाद इनके बीच में एक याजूज और माजूज नाम के दो ऐसे भाई थे, शख्सियत थे, जो कि 400 कबीलों का ये लोग सरदार थे। ये 400 कबीलों का सरदार थे। तो इन लोगों ने देखा कि ये हमें भी नहीं मान रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम परमेश्वर के, परमात्मा के लड़के हैं या परमात्मा ही मान लीजिए। तो ये इन्हें भी मानना बंद कर दिए थे। तो ये दोनों इन लोगों को मारना चालू कर दिए, इन लोगों को मारना चालू कर दिए। तो इन लोगों की संख्या लगभग 5000 की संख्या थी, 5000 लोग थे इन लोगों में। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर इन लोगों को 3500 को मार दिया। 3500 जनसंख्या ये लोग ख़त्म कर दिया, बचे ये लोग 1500 जनसंख्या इन लोगों का बचा। ये आगे चल के ये देखें कि हम लोग इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये मुकाबला बढ़ाने के लिए इन लोगों ने लोगों को अपना धर्म परिवर्तन कराने लगे, पैसे देकर या जो भी जिस तरह हो सके। ये लोग लालच बढ़ा के ये लोगों से बोले जा रहे थे कि ये परमेश्वर के लड़के हैं, ये परमात्मा हैं। लोगों को ऐसे लाभ दे रहे थे, पैसे देने लगे। तो इनमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। आज के डेट में करीबन 12 अरब इन लोगों की जनसंख्या हो गई है आज के डेट में। यानी 2023 तक 12 अरब ये लोग का जनसंख्या हो गया है। ये 37 देशों पर यूँ माने के कब्जा कर चुके हैं। 37 देश में ये लोग का बोलबाला हो चुका है। और इन लोगों के पास पैसा है, तो पैसा के दम पे ये बहुत कुछ ये लोग कर रहे हैं। तो भविष्य में इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का कुरान में लिखा हुआ है कि ये भविष्य में फिर आएंगे। तो इन लोगों को आने से पहले एक दज्जाल नाम का एक शैतान भविष्य में पैदा लेगा, जो कि ये एक आँखों वाला राक्षस समझ लीजिए। ये एक आँखों वाला राक्षस होगा भविष्य में। इसकी पहचान है काले घुंघराले बाल हैं इसके, घुंघराले बाल हैं, काले घुंघराले बाल है। और 6 फीट 1 या 2 इंच इसका हाइट होगा। और क्लीन शेव होगा, दाढ़ी मूछें नहीं होंगी। और एक आँख वाला राक्षस जो कि होगा, ना इसके आँख अंदर होगा ना बाहर होगा। और इसके मस्तक पे लिखा रहेगा काफिर, जो कि उर्दू भाषा में लिखा रहेगा काफिर लिखा रहेगा। जो कि ये हर मुसलमान, इसके मस्तक पे जो काफिर लिखा रहेगा ये हर मुसलमान पढ़ सकता है, चाहे वो मुसलमान अनपढ़ ही क्यों ना हो, पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी
वो इसके मस्तक पे ये लिखा चीज़ पढ़ लेगा, उसको पढ़ने आ जाएगा। काफिर का मतलब होता है कि जो अंधविश्वास यानी कि ईश्वर को, परमात्मा को न मानने वाला, ये ऐसा ये शख्सियत दज्जाल का जो शैतान आएगा, तो जो परमात्मा परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है केवल उन्हीं लोगों को मारेगा। ये लोगों को समझाएगा कि मैं भगवान हूँ, मुझी को भगवान मानो और नहीं तो मैं मार दूंगा। तो इसका यही कारण है। तो इन लोगों का कहना है कि कुरान के अनुसार ये लिखा हुआ है कि ये जो ईसा थे ये रोमन साम्राज्य के अनुसार इनको कोड़ा से पीटा गया था और हाथ पैर में कील ठोक के टांग दिया गया था। तो इन लोगों का कहना है कि 3 दिन के बाद इनके अनुयायी जो थे वो इनके अनुयायी जो थे 3 दिन के बाद इनको क्रॉस से उतार कर और इनको मरहम पट्टी किए, कील निकाल कर मरहम पट्टी किए और इनको ऐसे स्थान पे छिपा दिए हैं कि जो भविष्य में ये आएंगे, इसके लिए आएंगे, ये भविष्य में आएंगे और इनका जब सामना होगा ये केवल इनको ये देख लेगा ना तो मोम की तरफ पिघल जाएगा, ये मोम की तरफ पिघल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले ये बहुत सारा तांडव कर चुका होगा, ये बहुत सारे लोगों को मार चुका होगा। इसका एक खासियत है, ये मक्का मदीना नहीं जा सकता। मक्का और मदीना जो ऐसा जगह है कि ये नहीं जा सकता। वहाँ से ये जो पैगंबर लोग होंगे, देवदूत होंगे, वो लोग इनसे रक्षा करेंगे। ये वहाँ पर नहीं जा सकता है, बाकी सारे जगह पर जाएगा। तो जब इसका विनाश होगा तो मक्का मदीना 3 बार डगमगाएगा, यानी कि भूकंप आएगा। उसके बाद पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तो उसमें ये भविष्य के बाद बता रहा है, ये लोग बता रहे हैं, कुरान में जो लिखा है ये भविष्य में बताते हैं कि उस समय मेहंदी अस्सलाम नाम के ये अवतार लेंगे, जो कि पृथ्वी का पूर्ण निर्माण करने के लिए आएंगे या जो भी करने के लिए आएंगे। और सनातन धर्म में का कहना है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो कि भगवान विष्णु का 24 अवतारों के बारे में विश्लेषण है, जो कि अभी 23 अवतार हो चुका है और कल्कि अवतार ये भविष्य में होगा। तो इजराइल देश का ये जो विश्व युद्ध के बारे में जो आप लोग को बता रहे थे, उसके मुताबिक आप लोग को इतना चीज़ बता चुके और यही आज का ये कहानी है। और हो सके तो और कुछ जानकारी होगा तो मैं आगे बताऊंगा। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।